शर्मा ने पत्र लिखा। दरअसल पत्र ये है कि निजी अस्पतालों में आजकल सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर ये मुद्दा उठाया है। ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो उन्होंने कहा है और इस संबंध में ये पत्र भी लिखा गया। ग्राम मोरीजा के निवासी गिरधारी लाल का उदाहरण भी रामलाल शर्मा ने दिया। अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। रामलाल ने अस्पताल के संचालक सुनील कुमार गड़सा से बात करने की कोशिश की। अस्पताल संचालक ने फोन रिसीव तक नहीं किया और इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बार फिर से योजना में जिस तरीके से धांधली हो रही है, जिस तरीके से उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ये जनहित का मुद्दा उठाकर उन्होंने सरकार को याद दिलाया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। शशि, ये आरोप तो गंभीर है, इसका आधार क्या है? देखिए कमरुद्दीन, इसका आधार यही है कि उनके क्षेत्र के बाशिंदे थे, वोटर थे और वो हॉस्पिटल में इलाज कराने गए। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, और उसके तहत इंश्योरेंस होने के बावजूद, उसके तहत रजिस्टर्ड होने के बावजूद उस व्यक्ति के परिजनों को इलाज नहीं मिला। और इसी बात को लेकर उन्होंने अपने विधायक से शिकायत की। विधायक ने अस्पताल संचालक से बात भी की। हालांकि पहली बार फोन नहीं उठा, लेकिन अगले दिन बातचीत हो गई। लेकिन अस्पताल संचालक का रवैया यह था कि ऐसे हर किसी को इस योजना का फायदा देने लग गए तो फिर उनका अस्पताल खोलने का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इस बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद में उन्होंने अस्पताल खोला है। दाना शिवम हॉस्पिटल का ये मामला है और सवाल ये उठता है कि अगर आपने नहीं दी तो आपकी गलती रह गई स्टाफ की, उसके कारण से उसको चिकित्सा बीमा योजना का फायदा नहीं दिया। बिल्कुल, आपको रोकूंगा शशि। इस वक्त खुद बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, जो आपने पत्र लिखा है, क्या उसका कोई जवाब उम्मीद है आपको मिलेगा? और ये तो बहुत ही गंभीर आरोप आपने लगाया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बार बार हम अपने सार्वजनिक भाषणों के अंदर भी अपने सरकार की एक उपलब्धि के रूप में लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी ये फ्लैगशिप योजना है, जनता को राहत प्रदान करने के लिए है। बीजेपी की भामाशाह योजना तो एक दायरे के अंदर थी, लेकिन हमने इसका दायरा भी बढ़ाने का काम किया है। ये घटना परसों रात की है। रात को 12:30 बजे मेरे पास एक मोरीजा के निवासी गिरधारी लाल जी का मेरे पास फोन आया कि मेरे पिताजी को लेकर आया हूँ यहाँ दाना सिंह हॉस्पिटल में। यहाँ जो स्टाफ है ये मुझे जनाधार कार्ड मेरा बना हुआ है और चिरंजीवी योजना के दायरे के अंदर मैं आता हूँ, उसके बावजूद भी कार्ड नहीं लगा रहे। मैंने रात को भी दाना सिंह के डायरेक्टर सुनील गड़सा को फोन किया, 2 बार फोन किया, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। फिर सुबह 8 बजे मेरी बात हुई, मैंने पूरी घटना उनको बताई। आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, पेशेंट का नाम ये है और चिरंजीवी योजना का लाभ उनको नहीं दे रहे। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं अभी जाके हॉस्पिटल में मैं देख लूंगा और लाभ बिल्कुल दिलाएंगे। जब 2 बजे मैंने परिजनों से बात की, मुझको तबीयत कैसी है मरीज की, तो उन्होंने कहा साहब हॉस्पिटल के अंदर तो इलाज करने से इनकार कर दिया और हमारे को ये भी कहा कि ऐसी सिफारिशें बहुत आती है हमारे पास, नगद पैसे हैं तो आप इलाज कराइए हमारे से, नहीं तो आप इस योजना का लाभ हम आपको नहीं देंगे। जी, तो आपने पत्र में, रामलाल जी, आपने पत्र में क्या कहा है मुख्यमंत्री से? क्या आगे कदम उठाए जाए? मुख्यमंत्री जी को पत्र में कहा है कि एक तरफ आप बड़े बड़े दावे इस बात के कर रहे हो कि जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं, तो निजी चिकित्सालय वाले, ये तो एक घटना है। राजस्थान के अंदर आप जांच कराओगे, आप इनके पोर्टल के ऊपर शिकायतें देखोगे तो सैकड़ों शिकायतें पोर्टल के ऊपर इसी बात को लेकर है कि मेरे मरीज को मैं लेके आया था, इतने रुपए मेरे से वसूल कर लिए गए, इस योजना का मुझे लाभ नहीं दिया गया। तो आज भी लोगों का शोषण हो रहा है और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप एक बार जांच कराइए, रैंडम जांच कराइए, निजी चिकित्सालयों के ऊपर अंकुश लगाइए और जो सरकार की योजनाएं लोगों को लाभ देने के लिए बनाई जाती है उन तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। और इस तरीके से रामलाल जी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके जनता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आए, शिक्षा ना मिले, रोजगार ना मिले, कोई नहीं चाहेगा। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर इसमें बड़ी लापरवाही हो रही है? जैसे कि आपने कहा कि जो अस्पताल में आपने कॉल किया तो जो अस्पताल संचालक सुनील कुमार है उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया आपकी। जी, निश्चित रूप से मैंने 2 कॉल किए उनको, चाहे मेरी कॉल डिटेल निकला लो। फिर सुबह 8 बजे मेरी बातचीत हो गई, बातचीत के बाद में भी उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और जब मैंने इसकी शिकायत से उनको दोबारा 3 बजे के आसपास कॉल करके कहा तो उल्टा कहा कि हम करोड़ों रुपए लगा के हॉस्पिटल खोलते हैं, सरकार की योजनाएं बनाती है, वो एक कागज के ऊपर 15 पैसे की स्याही के अंदर योजनाएं बनती है, हम उन योजनाओं को हम चाहेंगे तो कंसिडर करेंगे, आपके पास पैसे हो तो आप इलाज कराइए, नहीं तो इलाज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से कि सरकार जो वेलफेयर की योजनाएं लेकर आती है उनको धरातल के ऊपर इस तरीके से जनता को लाभ नहीं मिले, ये हम सब के लिए एक पर्सनल चिन्ह है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे। चलिए, बिल्कुल, मामला गंभीर है तो गंभीरता से ही लेना चाहिए रामलाल जी। चलिए, आपने मुद्दा उठाया, आपने बात की। जी राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते आगे, गणतंत्र दिवस के मौके पर रीट अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम